दोस्तों कहते हैं ना, दोस्ती की असली कीमत मुश्किल वक्त में पता चलती है। जब हम पर संकट आता है तो रिश्तेदारों से पहले दोस्त ही याद आते हैं। और आज अमेरिका के साथ वही हो रहा है। जैसे ही अमेरिका ने आज दोपहर अचानक ईरान पर हमला किया, दुनिया भर के उसके दोस्त यानी सहयोगी देश इसका विरोध कर रहे हैं। अब तक जो देश अमेरिका के हर कदम का साथ दिया करते थे, आज वही उसके खिलाफ खड़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। इनके चीफ वुर्सला वॉन ने बयान दिया कि इस पूरी स्थिति से वे बहुत चिंतित हैं। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक कदम और आगे बढ़कर तुरंत यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाने की मांग की। उनका कहना है कि अमेरिका और इजरायल का यह हमला बहुत खतरनाक हो सकता है और इसे तुरंत रोकना चाहिए। स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज ने भी अमेरिका की खुली निंदा की। उनका कहना था कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और अमेरिका ने ग्लोबल ऑर्डर को खतरे में डाल दिया है। हालांकि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों की भी थोड़ी निंदा की, लेकिन मुख्य रूप से अमेरिका के खिलाफ थे। बेल्जियम ने भी अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे एक तरफा बताया। जापान ने साफ कहा कि हम अमेरिका का साथ नहीं दे रहे और सिर्फ इस स्थिति पर नजर रख रहे हैं ताकि मामला और बढ़े नहीं। जर्मनी का भी यही रिएक्शन है। असल में यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका के इस हमले के विरोध में खड़े हैं। इसके अलावा रूस, क्यूबा और कई अन्य देश भी इसकी निंदा कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी सभी देश अमेरिका के खिलाफ हैं। एशिया की बात करें तो स्थिति थोड़ी अलग है। यहां मुस्लिम देश जैसे कि अरब के कुछ देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं और ईरान के खिलाफ हैं। लेकिन बाकी एशियाई देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं और ईरान के साथ एक तरह की सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। भारत का रुख अभी साफ नहीं हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई अमेरिका का समर्थन तो कर ही रहा होगा। हां, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे कुछ देश अमेरिका के साथ हैं और इस हमले का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका है कि उसके लगभग 90% पुराने मित्र देश उसके खिलाफ हैं। अगर हम थोड़ी पीछे जाएं तो 1 साल पहले ट्रंप राष्ट्रपति नहीं होते तो शायद स्थिति अलग होती। अमेरिका अकेले हमला नहीं करता, बल्कि फ्रांस, ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देश उसके साथ खड़े होते। लेकिन पिछले 1 साल में अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो गई है कि उसके मित्र देश दुश्मन बन गए और इसके परिणाम अमेरिका को देखना ही होगा, चाहे आज या कल। दोस्तों, इस पूरी स्थिति से यह साफ दिखता है कि दुनिया अब अकेले अमेरिका का समर्थन नहीं कर रही। अमेरिका के पुराने मित्र और सहयोगी देश अब इस कार्रवाई के खिलाफ खड़े हैं। अब सवाल यह है कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट में किसके साथ हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका का नैरेटिव सही है, या आप ईरान के साथ हैं, या फिर आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं? जो भी हो, कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। याद रखिए, इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि दोस्ती और सहयोग का असली मतलब मुश्किल समय में समझ आता है और दुनिया के बड़े देश भी किसी एक की मदद में हमेशा खड़े नहीं रहते। तो दोस्तों, यह था आज का अपडेट अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट पर। आपको यह वीडियो कैसा लगा, जरूर बताएं। कमेंट करके अपने विचार साझा करें। धन्यवाद।